अगर ऐसा था सर तो 2017 में बीजेपी और जेडीयू को साथ लाने का क्रेडिट भी तो लेते हैं पीके। कई मीडिया I don't रिपोर्ट्स think हैं। so. अगर ऐसा था तो फिर से इनको साथ क्यों लाया? मोदी और जेडीयू को साथ क्यों लाया? नीतीश को साथ क्यों लाया? ऐसा करते और हैं। इसलिए आपके नेता को सौदेबाज और सौदागर कुछ लोग कहते हैं। मैं चाहूंगा आप क्लियर करें, मेरा भी डाउट क्लियर करें और जनता तक आपकी बात पहुंचे। तो इसमें क्या बिल्कुल सच्चाई नहीं है? सच्चाई केवल इस बात में नहीं है कि कोई भी विरोधी दल या आप जैसे लोग जो विरोधियों दलों की नहीं सर, अंदर की कहानी ये भी है कि 2019 में सीट बंटवारे को लेकर के जेडीयू और बीजेपी में बात बन नहीं रही थी, ये मैं बता दूं। और बात ये कई मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा है कि प्रशांत किशोर की वजह से ही ये संभव हो पाया। मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सम्राट चौधरी ने सौदेबाज, लाइजनर, इस तरह पॉलिटिकल राजनीतिक सौदेबाज, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सारे वाकये जो मीडिया रिपोर्ट्स में रिपोर्टेड हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब गलत हैं? आप खारिज करते हैं? इन सब बातों को अभी क्यों उठाया जा रहा है? एक बार इस पर सवाल नहीं किया जाए? मैं बिल्कुल सवाल करता हूं। क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि मैं उनसे सवाल करता हूं पर आपसे उसका जवाब चाह रहा हूं। यही जवाब तो मैं दे रहा हूं जी। अब जनसुराज और प्रशांत किशोर की जो स्टेटस हो गई है जनता के बीच में, जो एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, जो स्वीकार्यता हो गई है, उससे बाकी दलों के पैरों के तले की जमीन खिसकती नजर आ रही है। जब उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता तो वो सौदेबाज कहेंगे। ग्रुप बी टीम, बीजेपी की बी टीम एक कहता है और दूसरा आरजेडी की बी टीम कहता है। ये सब तो जनता का दिमाग भटकाने का इनका नया नया तरीका है। हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए कि आज बिहार को जरूरत क्या है। क्या बिहार की जरूरतों को ये लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये पूरा कर सकते हैं? अगर ये पूरा कर सकते हैं तो इतने दिनों से जो शासन में है उन्होंने क्यों नहीं किया? वेदर देयर वाज प्रशांत किशोर और नॉट, उन्होंने इतने सालों के शासन में बिहार की समस्याओं को क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं उसका समाधान किया? उनके पास, मैं फिर से कहूंगा, उनके पास न तो नीयत सही है, न उनको मालूम है कि कैसी नीतियां बनाई जाए जिससे बिहार विकास के नाम पर एक पायदान भी ऊपर आ सके। 28वीं पोजीशन से देश में 27वीं पोजीशन पर भी आ जाए, इसकी भी उनको अकल नहीं है। एक्सेप्टेबल सर। और मैं आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है और मैंने अपने मन से अपने चैनल के जरिए कई बार ये बातें कही भी है कि आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा का विषय है। ये वोट में कितना तब्दील होगा ये समय बताएगा, लेकिन आपके मुद्दे बड़े ही जेन्युइन हैं और लोगों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं, इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर सकता हूं। मैं आपका क्रिटिक हो सकता हूं, लेकिन जो हकीकत है उसकी तारीफ करूंगा ही करूंगा। पर अब मैं आप पे आता हूं। आप शुरुआत में प्रोजेक्ट किए गए बड़े डिप्लोमैट, ऐसे समाज को प्रोजेक्ट किया गया कि आप दलित बिरादरी से आते हैं, आप अध्यक्ष होंगे। क्या आपको लगता है कि पीके और उदय सिंह के बीच में, क्योंकि एक बड़े राजघराने से आते हैं, उनकी राजनीतिक विरासत भी बहुत बड़ी है, उनका फैमिली ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा है, पीके बड़े नाम है, कभी चाणक्य की भूमिका में थे, आज खुद रिंग में उतर गए, क्या इन दोनों के बीच में कहीं आप गुम हो गए सर और पार्टी ने आपके साथ खेल कर दिया? अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया, जिससे कि लोगों को भी तो समझ में आए। जब जनसुराज को बिहार में लॉन्च किया गया था तो उस समय एक अध्यक्ष था जिसके रूप में मुझे चुना गया था। और मुझे क्यों चुना गया था इसके सारे लॉजिक पहले से ही पता हैं। लोगों को मालूम है कि समाज को 5 वर्गों में बांटा था और जो सबसे निचला वर्ग था उससे पहला अध्यक्ष बनना था, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना।